हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, काफी लंबे समय के बाद हमारी क्लास हो रही है और ध्यान रखिए, हम इसमें नई बुक प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जो पहली बुक थी हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब हमारी नई बुक है और हम लोग भूगोल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भूगोल। और आपको पता होना चाहिए कि पहली इकाई है, इकाई मतलब यूनिट्स होती हैं। हम इसी फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा और सारी चीज। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जो भौतिक भूगोल है हम उसको पढ़ेंगे। जो भौतिक भूगोल है उसको देखें। क्लियर है? इस भौतिक भूगोल में पहला है हमारा भारत एवं उसके विषय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे और भारत की चीजों को हम लोग मतलब उसमें विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज इसका सामान्य जो आपका परिचय है वो देखेंगे। भूगोल एक विषय के रूप में, कि जो भूगोल है हमें सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसका जो महत्व है वो हम पढ़ेंगे। क्या हम कुछ देखेंगे तो बेसिकली कुछ कहानी होने वाली है, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड जो है आपका हिस्ट्री का भी होगा, एक्सपेक्टेशन रखी हुई हिस्ट्री का, कुछ बैकग्राउंड को देखें और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पढ़ें एक्सपर्टीज को लेकर। चलिए, जैसे देख रहे हैं आप माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में किए। तो आप देखते हैं जब तक आप 10 तक होते हैं तो आप क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं भूगोल को। क्लियर है? अब यहां सेपरेशन पढ़े। जैसे आप विश्व और उसके विभिन्न भागों को भौगोलिक तथ्य से आप परिचित होंगे। आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। पृथ्वी के भौतिक, पर्यावरण, मानवीय क्रिया, अंतःप्रेरय क्रिया संबंध जानकारी प्राप्त होगी। आप प्रासंगिक प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपको भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर क्यों रहते हैं? धरातल पर रहते हैं। हमारे जीवन में परिस्थान के रूप में परिभाषित, निर्वाह के लिए अपने आसपास के संबंधों पर, आदिम समाज के भरण के लिए, प्राकृतिक निर्वाह जैसे पशु खाद्य, पौधों की आश्रित, समय बीतने के साथ हम तकनीकी और विकास, प्राकृतिक संसाधन और भूमि मृदा जल का उपयोग, अपना आहार उत्पादन, हमने भोजन की आदतों को ध्वस्त करने और उनके गंतव्य, प्राकृतिक संस्कृत और सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास। भूगोल की छत्र के रूप में आप धरातल वाली चीजों को पढ़ेंगे और हम उत्सुकतावश हम विभिन्न प्रकार की भूमि और भूमि वाले लोगों से परिचित होते हैं। फिर हम समय के साथ परिवर्तन और समय को रुचि रखने वाले, विविधता को समझने वाले, इन सारी चीजों को हम लोग जो है उनकी कारकों की खोज करेंगे। परिवर्तिक जो गोलक हैं उनको देखेंगे। धरातल का जो ज्ञान दृश्य है उन पर बात करेंगे। जो विकसित हो रहे हैं उनको, आधुनिक विज्ञान और तकनीकी, भौगोलिक सूचकांक स्मरणीय यानी कि कंप्यूटर कैटोग्राफी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे और कुशलता और राष्ट्रीय विकास में योगदान से जो लेस चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पृथ्वी के हर कोशिश करेंगे कि जितने भी उसके स्वरूप रूप हैं उनका अध्ययन हम इसमें कर सकें, जान सकें कि भाई ज्योग्राफी है क्या और पढ़ी क्यों जाती है, क्या इसका महत्व है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग आपकी अपनी चर्चा भी करेंगे। क्लियर है? आप अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भूगोल क्या है, क्या आप जानते हैं कि हमारा आवास है और पृथ्वी पर रहने वाले छोटे प्राणी के अलावा भी आवास पृथ्वी की सतह का एक समान रूप नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता है। पर्वत, पहाड़ियां, घाटी, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व भी हैं और सांस्कृतिक विरासत भी है। ग्राम, नगर, सड़क, रेलवे, पतनों, बाजारों और नवजात अन्य क्षेत्रों के रूप में भी रखा जाता है। क्लियर है?
इतना हमने देखा है। उपरोक्त विभिन्नता से विभिन्न भौतिक पर्यावरण सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य को समझने का संकेत है। भौतिक पर्यावरण का एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज में अपने सृजनात्मक क्रियाकलाप को ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरण मानचित्र किए जाते हैं। आप पहले पूछेंगे कि प्रश्न भूगोल का क्या है और उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकेंगे। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। तो क्लियर हो गया। अगर आप भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल क्या है? आपका पृथ्वी का वर्णन है। क्या कर रहे हैं हम? पृथ्वी का वर्णन। तो कुल मिलाकर पृथ्वी के वर्णन की हम लोग बात करें। क्लियर है? ये हमें देखना क्या है? पृथ्वी का वर्णन के रूप में। चलिए, भूगोल शब्द का पहला प्रयोग एरिस्टोथेनीज ने किया था। ध्यान रखिए और वेरी इंपॉर्टेंट करिए। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? एरिस्टोथेनीज ने। ये ग्रीक विद्वान और 246 से लेके 194 ईस्वी के बीच, हाँ, जो ईसा पूर्व ही समय दिया उसके बीच ग्रीक शब्द मुख्य से दो मूल रूप शब्दों से मिला है। जियोग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन करना, यानी कि जो पृथ्वी का वर्णन करता हो वही क्या है? ज्योग्राफी है, जियोग्राफी है। क्लियर है? ध्यान रहे। तो पहले दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस रफी, ज्योग्राफी। दोनों ही एक साथ है, प्रयोग है, और पृथ्वी का जो वर्णन है ये लोग करते हैं। और ध्यान देखिए, पृथ्वी का सर्वदा मानव के आवास के रूप में ही देखा गया है। इस दृष्टि में विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। और इस आप से हम परिचित हैं कि बहुता और बहुआयामी है। और पृथ्वी में बहुआयामी इसलिए है क्योंकि प्रकृति विज्ञान और भौतिकी, मृदा, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान शास्त्र, मौसम विज्ञान और सह विज्ञान, समाजी विज्ञान, अन्योन्य सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान गृहवेग इत्यादि धरातल की वास्तविक विभिन्नता के पक्ष का अध्ययन करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? जो वास्तविक पक्ष है उसके विभिन्नता का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, तो भूगोल के जो आपके विभिन्न आपके विषय वस्तु हैं, यानी कि जो और रिलेटेड सब्जेक्ट है उनको पढ़ेंगे, परंतु साथ ही जो निकट के विषय हैं उन पर संबंध हम बात करेंगे, जैसे प्रकृति और आपके सोशल जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन चीज को हम लोग आपका फिल्टर भी करेंगे। क्लियर है? तो इन सारी चीजों पर रहेगा। आगे जब आप पढ़ोगे इसमें तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे ग्रह कैसे बने हैं, पृथ्वी कैसे बनी है, ब्रह्मांड कैसे टूटा है, इन सब पर बात करेंगे। महासागर क्या है, वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, ओशनोलॉजी वगैरह जो है हम लोग सब इसी बुक में आपका पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्व में समानता तथा कई असमानता पाई जाती है। भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल तथ्यों पर विभिन्न अध्ययन नहीं करते, अपितु कारकों का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि केवल भूगोल की जो आपका भूगोल है, जो उसका आपका धरातल है, हम उसी का अध्ययन नहीं करते, उससे जुड़े जो फैक्टर हैं, जो आपके कारक हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, पृथ्वी पर हम बात कर लेंगे वर्षा की, तो जलवायु की हम बात करेंगे कि है क्या, कि हवा आपकी पूर्व से ही क्यों चल रही है इतने डिग्री पर, वहां पश्चिम से क्यों चल रही है, इस समय क्यों गर्मी हो रही है,
इस गर्मी के पीछे का कारण क्या है, यानी कि फैक्टर क्या है, रीजन क्या है, हम उनको भी जानते हैं। जो इन विभिन्नताओं के कारण फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न कैसे है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न है, किंतु विभिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, मांग और किसान की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता, इन सबसे संबंधित है। और इस भूगोल की जो बहुत दिलचस्पी निकल के हैं वो दो तत्वों में से एक से कई तत्व है और उनका ज्ञात करते हैं। तो हम देखेंगे, फिलहाल एक प्रकार में हम लोग थ्योरी बेस ही पढ़ रहे हैं। अब जैसे भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण के संबंधों में ढांचों में करता है कि भाई अगर कोई ज्योग्राफर है वो पहले आपको फैक्ट्स को स्टडी करेगा, फिर उनको एक्सप्लेन करेगा, फिर उसका काम क्या है, उसके रीजंस क्या है उनको देख के तो बताएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर्स को भी देखेगा। क्योंकि केवल व्याख्या में ही सहायता नहीं होती, अपितु तथ्य यानी कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स का आपका पूर्वानुमान लगाना, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखना कि भाई जो आ चीज है वो कल कैसे होगी, क्या उसका रिलेटिविटी है, क्या उसका रिलेवेंट है, इन सबको देखा जाता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य देखते हैं कि जो भौगोलिक एस्पेक्ट है इनको देखते हैं, और गंतव्य के बारे में क्या है इसको देखते हैं, परिवर्तनशील पृथ्वी का अथक निर्यांतक एक्टिविटीज क्या है हम उनको देखते हैं, और आबद्धता प्रक्रियाओं में फलस्वरूप कालांतर में जो परिवर्तन है हम उनको देखते हैं। आदिम मानव समाज में निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर क्या निर्भर है, ये हम देखते हैं कि जो आदि मानव समाज रहा है या आज का समाज है, जो आपके पृथ्वी में जो आपके चेंजेस आ रहे हैं निरंतर मानव एक्टिविटी से, उसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट हो रहा है, इन सभी को हम लोग इस पर हम सीधा देखेंगे भाई किस प्रकार से, क्यों, कैसे कर रहे हैं और क्या प्रभाव, कैसे वर्णन रहा है, इन सबको हम लोग देखने की और जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? कह रहे अब ऐसा नहीं है, भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव के समग्र इकाइयों के रूप में अंतर क्रिया का अध्ययन है, यानी कि प्रकृति क्या है, मानव क्या, दोनों का एक यूनिट बनाकर उनको स्टडी करते हैं। क्लियर है? मानव प्रकृति के अभूत अंग का भाग है। जो मानव है वो प्रकृति का कैसा अभूत अंग है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी जब बनी है तो मानव ही उसका सहचर संबंध सबसे पहले स्थापित किए हैं। हालांकि देखिए जीव जंतु पेड़ पौधे सब आए हैं, लेकिन मानव ने इसको सहचर दिया। वह प्रकृति और अपनी छाप छोड़ता है और वह प्रकृति मानव जीवन के पक्षों पर प्रभावित करता है, और वस्त्र, आवास, व्यवसाय देखा जा सकता है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन, एडॉप्टेशन और परिवर्तनवादी यानी कि आपका मॉडिफिकेशंस के माध्यम से किया है। एडॉप्टेशन किया है कि भैया कोई नई चीज आ रही है उसको एडेप्ट करो, चेंज भी हुआ है, और उसका मॉडिफिकेशन भी किया है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अव्यवस्था पर कर चुका है, और तकनीकी की खोज एक प्रयोग है और अस्तित्व के साथ है। प्रकृति वातावरण को आप अपरिवित प्रकृति संबंधों में समुचित उपयोग करते हैं और आप क्षतिज देखते हैं, और विकास के साथ परिवर्तन, भौतिक, पर्यावरण, ढीले, इन सब पर हम लोग बात करते हैं, और मानव का उच्च आवश्यकताओं कंधे पर अवसर दिया जाता है, और बड़े पैमाने पर गतिशीलता की जो वृद्धि है उसको भी देखते हैं कि भौतिक, पर्यावरण, मानव की अंतरक्रिया। एक कवि द्वारा संक्षेप मानव के स्वर के बीच को निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आपने मिट्टी का सर्जन, मैंने कप का निर्माण किया, और आपने रात्रि में सर्जन किया, मैंने दीपक बनाया, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी का भूभाग, मरुस्थल का सर्जन किया, मैंने फलों की क्यारियां और बाग बगीचे बनाए। प्रकृति संसाधनों का प्रयोग करते मानव ने अपने सृजनात्मक योगदान के द्वारा दावा किया कि नवीन तकनीकी के माध्यम से आवश्यकताओं की स्वतंत्रता अग्रसर है, और उसमें स्वतंत्रता अपनी छोड़ी, और इसे आप देख सकते हैं। और संभावनाओं का सृजन इस प्रकार है कि प्रकृति और प्रकृति प्रभाव मानव के दर्शन है और अंतरक्रिया का संबंध करता है। परिवहन और संचार के माध्यम से जाल अनुक्रमिक है। कैसा है?
जो जाल है वो अनुक्रमिक है। ठीक, तो इनको हम लोग देखें। और एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोलिक क्षेत्र का समाकलन और संगठन का अध्ययन है। जैसे कि एक वैज्ञानिक के विषय में देखें, कुछ प्रश्नों पर धरातल पर किए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप को पहचानेंगे और उनसे जो आपकी जुड़ी चीजें उनको देखेंगे। प्रश्न क्या है इसको भी देखते हैं, और कुछ प्रश्न पर हम भौतिक, संस्कृत, पर्यावरण पर जुड़े वितरण है और ये कहाँ पर है, इनके संबंधों पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है किस प्रकार के भौतिक पर्यावरणीय संबंध। चलिए, तो कल थोड़ा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या थोड़ी ये भूगोल का समाकलन जो विषय है, विज्ञान है, किस किस रूप में हम क्षेत्र को देखते हैं, इन सारे डेमोग्राफी वगैरह, इनको शाखाओं को पढ़ेंगे। उपशाखा कौन सी है, सिद्धांत, चिंतन, भू आकृति, मृदा, इन सबको देखें। क्लियर है। चलिए, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें।